हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। फिटर ट्रेड एकेडमी में आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है रोशन और आज मैं आपको फिटर सेकेंड ईयर से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो इस बार परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे। फिटर सेकेंड ईयर वालों के लिए है ये वीडियो, तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, गियर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। इसका राइट आंसर है फेस की चौड़ाई। जो ऊपर दिखाए गए एक्स चिन्हित भाग है गियर में, वो फेस की चौड़ाई को दिखाया गया है। इसका राइट आंसर है फेस की चौड़ाई। दूसरा प्रश्न है हमारे पास, बेल्ट ड्राइव में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में हर बार पूछा गया है ये प्रश्न कि एक्स के चिन्हित भाग का नाम क्या है इस बेल्ट ड्राइव में। तो इसका राइट आंसर है जॉकी पुल्ली। ये जॉकी पुल्ली होता है। तीसरा प्रश्न है आपका, किस प्रकार का गियर ड्राइव रोटरी गति को रैखिक गति में बदलता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हर बार परीक्षा में आता है, इसलिए इसका राइट आंसर है रैक और पिनियन। आपको ऐसे ध्यान रखना है कि ये सभी प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं। आप जब भी प्रीवियस ईयर के पेपर को उठा के देखेंगे ये प्रश्न आपको मिलेगा ज़रूर। तो इसका राइट आंसर है रैक और पिनियन। चौथा प्रश्न है, इस कपलिंग का नाम क्या है। ये यूनिवर्सल कपलिंग है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस पीडीएफ में जितने भी आपको प्रश्न मिलेंगे सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जो सेकेंड ईयर में इस बार ज़रूर आएंगे पेपर में। तो आप लोग इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा, ये आपको बहुत मदद करेंगे आपको परीक्षा में। तो चौथा प्रश्न है, इस कपलिंग का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर है यूनिवर्सल कपलिंग। अब पाँचवा प्रश्न है हमारे सामने, किस प्रकार के बेल्ट फास्टनर का उपयोग भारी मशीन पर किया जाता है। इसका राइट आंसर है क्रिसेंट प्लेट बेल्ट फास्टनर। आपको याद रखना है, क्रिसेंट प्लेट बेल्ट फास्टनर भारी मशीनों पर प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है। छठवां प्रश्न दिया है, गियर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। छठवां प्रश्न है, गियर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। अभी आपने एक और गियर से संबंधित प्रश्न देखा था, उसमें गियर के फेस की चौड़ाई को बताया गया था ऊपर एक्स से चिन्हित, कि ऊपर वाला जो ये भाग होता है ये फेस की चौड़ाई को दर्शाता है और इसके नीचे का ये जो हिस्सा होता है इसको अडेंडम बोलते हैं। इसका आंसर है अडेंडम। अगर आपको ऐसे एक्स से चिन्हित भाग पूछे जो गियर के दांतों के साइड में हो तो उसको राइट आंसर होगा अडेंडम। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो सातवां प्रश्न है हमारा, पीतल धातु के एलॉय क्या होता है। पीतल धातु के एलॉय क्या होता है। एलॉय का मतलब होता है मिश्रण। पीतल धातु जो होती है वो किस मिश्रण से बनी होती है, मिश्र धातु से बनी होती है। तो तांबा और जस्ता के मिश्रण से पीतल धातु बनती है। इसका राइट आंसर है तांबा और जस्ता। तो वहाँ पे वैसे दिया रहेगा, इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ, आप लोग ये चीज़ ध्यान रख रहे हैं। वहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेगा देखने को, उसमें से आपको एक चूज़ करना रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, विमान उद्योगों में एल्युमिनियम का उपयोग क्यों किया जाता है। इसका आंसर है हल्का वजन होने के कारण। विमान उद्योगों में एल्युमिनियम का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही हल्का होता है। तो इसका आंसर है हल्का वजन होने के कारण। 9वां प्रश्न है, अयस्क गैलेना से निकाला गया धातु का नाम क्या है। इसका आंसर है सीसा। वैसे एल्युमिनियम का पूछता है कि एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, तो एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोनों, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट और सीसा का अयस्क गैलेना। 10वां प्रश्न है, निकल का गलनांक कितना होता है। इसका राइट आंसर है 1450 डिग्री सेल्सियस। 11वां प्रश्न है, इस वाल्व का नाम क्या है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये नॉन रिटर्न वाल्व है। इसका आंसर क्या है, नॉन रिटर्न वाल्व। इसको आपको याद रखना है। अब 12वां प्रश्न है, यह कौन सी स्नेहन प्रणाली है। आप चित्र देख सकते हैं, ये स्प्लैश फीड स्नेहन प्रणाली इसको कहा जाता है। आप चित्र से समझ जाएंगे, ये स्प्लैश फीड है।
13वां प्रश्न है आपके सामने, क्लच का नाम क्या है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये सेंट्रीफ्यूगल क्लच इसको बोला जाता है, इसका राइट आंसर है। 14 नंबर प्रश्न है, क्रेन का नाम क्या है। ये ग्रंटी क्रेन है। 15वां प्रश्न है हमारे सामने चित्र वाला, इस जिग का नाम क्या है। इसका राइट आंसर है एंगल प्लेट जिग। ये एंगल की तरह दिख रहा है, कोड में बना हुआ है, ये जिग है, तो इसको एंगल प्लेट जिग कहते हैं। और फिर से हमारे पास आ गए पुराने ऐसे ऐसे प्रश्न जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। जो 16वां है, देखिए, संकीर्ण कार्य के लिए किस विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर है पिलर फाइल। इसका आंसर है पिलर फाइल। ये बहुत बार पूछा गया परीक्षा में, हमेशा ये प्रश्न जरूर आता है कि संकीर्ण कार्य के लिए किस विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है। और दूसरा भी प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 17वां, स्लॉटेड कैसल नट में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं। ये दिया जाता है स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए, इसका आंसर हो जाएगा। और तीसरा है 18वां प्रश्न जो है इसमें इम्पोर्टेंट में, इस लिमिट गेज का नाम क्या है। ये प्रोग्रेसिव प्लग गेज है, इसका आंसर है प्रोग्रेसिव प्लग गेज। 19वां प्रश्न है, स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। ये भी प्रश्न आपने बहुत बार देखा होगा। आपने जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे, इन सभी के ये सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको जरूर देखने को मिले होंगे। इसका आंसर है पेट्रोलियम जेली। 20वां प्रश्न है, विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का विनिर्माण करने की प्रक्रिया क्या है। तो इसका आंसर है सबसे बड़ी स्लिप गेज के साथ रिंगिंग शुरू करें। जो सबसे बड़ी स्लिप गेज होती है उसके साथ रिंगिंग, मतलब उसको एक के ऊपर एक रख के रिंगिंग करते हैं, घिसते हैं, जिससे उसका एक अच्छा स्लिप गेज आयाम के साथ तैयार होता है। 21वां प्रश्न है, इस की का नाम क्या है। इसका आंसर है फेदर की। तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये सभी प्रश्न याद कर लें परीक्षा में जो आने वाले हैं। अभी 22वां प्रश्न देख लेते हैं, इस की का नाम क्या है। इस की का नाम है टेपरसन की। इसकी ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हर बार परीक्षा में पूछता है। 23वां प्रश्न है, इस ऑपरेशन का नाम क्या है। तो आपको उसमें से लैपिंग लार्ज डायमीटर इसका आंसर है, वही चूज़ करना है बस। 24वां प्रश्न हमारा, लैपिंग टूल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। जो लैपिंग टूल दिया गया है इसमें एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर है स्लिट। आपको एक्स से चिन्ह बता देगा, इधर एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है लैपिंग टूल में, आपको सीधे उधर चूज़ करना है, स्लिट। 25वां और हमारा आखिरी प्रश्न है, कौन सा अयस्क एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है। कौन सा अयस्क एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है। इसका आंसर अभी हमने आपको बता दिया पहले ही, जब मैंने आपको सीसा का अयस्क गैलेना बताया था तभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बॉक्साइट।